नमस्कार। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली होने वाली है, क्योंकि जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने ये बहुत लोगों के मन में शंका रहती है, क्या जब हम शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, तो शिवलिंग में हम जब जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद जो जल शिवलिंग से नीचे की ओर आता है, क्या वह शिवलिंग का जो जल है उसका पान उसको पीना चाहिए या नहीं। देखिए, बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया है मेरे से, और मैंने स्वयं एक बार एक चैनल में सुन रहा था, कोई कह रहा था कि शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में बहुत तरह से ऊर्जावान शक्तियां विद्यमान रहती है। यह बात भी सत्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि जल नहीं पीना चाहिए। यह बात गलत कही है। मैं आपको प्रमाण के माध्यम से यह सिद्ध कर सकता हूँ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आचमन के रूप में, जैसे थोड़ा सा आचमन हम पान करते हैं, उस आचमन के रूप में लेने से इंसान के जन्म जन्मांतरों के पाप, कष्ट, रोग, दोष, भय, पीड़ाएं विमुक्त हो जाती है, दूर हो जाती है। अब मुझे यह समझ में नहीं आया कि यह क्यों और किस लिए कह दिया। कई बार मैंने लोगों के मुख से सुना है कि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको पीना नहीं चाहिए। अब मैं आपको शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता का यह प्रमाण दे रहा हूँ। आप उस श्लोक को ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए, क्योंकि मेरा एक ही है लक्ष्य, न इसकी न उसकी, मात्र केवल शास्त्रों का पक्ष। देखिए स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, तो देखिए विद्वेश्वर संहिता में यह श्लोक प्रमाणित करता है, क्या शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल पान करना चाहिए या नहीं। तो देखिए श्लोक प्रमाण आपके सामने है, लिखा है, स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगः नपनोदकं त्रिपिबेत त्रिविधं पापं तस्ये यासु विनश्यति। विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह बताया गया है। तो अब आपने ध्यान पूर्वक इस श्लोक को समझ लिया। अब आपको ऐसा ना लगे कि मैं इस श्लोक का कुछ दूसरा अर्थ बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक क्लिप छोटी सी आपके सामने बनाई है, उसमें रिकॉर्डिंग कर रखी है। देखिए आप लोगों के सामने वो प्रमाण आ रहा होगा। आप ध्यान पूर्वक देखिए, आप लोगों के सामने वो प्रमाण आ रहा होगा जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते हैं उस जल को त्रिपिबेत 3 बार पीने से 3 प्रकार के पाप, कायिक, वाचिक और मानसिक, यह तीनों प्रकार के पाप और तीनों प्रकार के ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का शमन हो जाता है। तो ये प्रमाण आपके सामने आप देख रहे होंगे। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं क्या उसका जल पान करना चाहिए या नहीं। और इसी के साथ साथ एक दूसरी बात भी ध्यान में रखिए कि जो हम यह गंगा जल पान करते हैं, यह जल भी भगवान शंकर की जटाओं से ही प्रवाहित होती है, तो हम उस जल का भी तो पान करते हैं। तो इसलिए मन के अंदर ये भ्रम आप निकाल लीजिए, शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पान करना चाहिए या नहीं, लेकिन आचमनी के रूप में पीना चाहिए। इतना नहीं पीना चाहिए कि लोटी भर भर के पी लो, नहीं, केवल आचमनी के रूप में। आचमनी का अर्थ होता है जो ब्राह्मण है उसका हृदय तक जल पहुंच जाए, जो अन्य वर्ण के हैं, क्षत्रिय, वैश्य और सुपच वर्ण के हैं, उनके कंठ, तालु और जिह्वा तक अगर जल पहुंच जाए तो वह शिवलिंग का पिया हुआ जल भी अपने आप में अमृत के समान होता है। इसलिए मुझे आशा आपके मन का यह भ्रम दूर हुआ होगा कि हमको शिवलिंग का जो जल है वह पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अब आपका मन क्या कहता है, हमको आगे से जो शिवलिंग में जल चढ़ाया है वह पीना चाहिए या नहीं। आशा आपको यह वीडियो शास्त्रों के प्रमाणों से जो मैंने बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई मन के विचार प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी जाकर पूछ सकते हैं।